यहोवा मूसा से बातें करने लगता था और सब लोग जो बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से नहीं निकलता था। तो यहाँ पे इसराइलियों का वर्णन है, मूसा का वर्णन है और यहोशू नामक एक जवान व्यक्ति का वर्णन है। और तीनों के जो कनेक्शन है बहुत गहरे कनेक्शन है। और यही बात हम पढ़ते हैं कि मूसा के जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए। उसके द्वारा लाल समुद्र दो भाग में बट गया है। लेकिन यहोशू जो तंबू में रहने वाला व्यक्ति था, उसके बारे में भी हम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि क्या नाम, यरदन नदी जो कड़ाके से बह रही थी वो दो भाग में बट गई। यरीहो की जो शहर पनाह थी, इतनी विशाल शहर पनाह, वो केवल 7 चक्कर मारने से ही गिर गई। तो इनके जीवन से बहुत सारे हम आश्चर्य कर्मों को देखते हैं और जिसके पीछे हम पाते हैं कि परमेश्वर के साथ में इनके गहरे संबंध थे। और क्या हमारे गहरे संबंध परमेश्वर के साथ हैं? हम अपने सेवक के प्रति कितना आज्ञाकारी हैं, कितनी बातों को सुनते हैं? और यदि हम अपने सेवक की बात नहीं सुन पाते हैं तो परमेश्वर की बात सुनना हमारे लिए और ज्यादा कठिन हो जाती है। इस बात को हम एक उदाहरण के तौर पे और ज्यादा समझेंगे। हम जब पहला राजा उसके 19 अध्याय में जाते हैं और 19 पद से हम पढ़ते हैं इलीशा के बारे में। इलीशा और एलिया प्रभु का सेवक है। इलीशा एक किसान है, खेत में काम कर रहा है। उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र इलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे की हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे हुलूंगा। उसने कहा कि लौट जा, मैं तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया, एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया। तब उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यहाँ पे इलीशा के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि वो एलिया की सेवा टहल करने लगा। और इस प्रकार से जब वो एलिया की आज्ञाओं का पालन करने लगा, एलिया के अधीन हो गया, तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि वो परमेश्वर के अधीन हो गया। और ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। और एलिया की जो सेवकाई है वो कोई बहुत बड़ी सेवकाई देखने से नहीं लगती है। दूसरा राजा 3 अध्याय उसके 11 वचन में हम पढ़ते हैं। दूसरा राजा 3 अध्याय उसके 11 वचन में पढ़ते हैं, परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इस्राएल का राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर के कहा, हाँ, सापात का पुत्र इलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता है। बहुत छोटा सा इसका वर्णन मिलता है कि क्या करता है वो, एलिया के हाथों को इलीशा क्या करता था, धुलवाया करता था और कमर बांध करके वो एलिया की सेवा किया करता था। इस प्रकार की उसकी सेवकाई को हम यहाँ पे पढ़ने पाते हैं। इस प्रकार से वो अपने सेवक के प्रति आज्ञाकारी है। और जब एलिया के बाद में इसकी बारी आती है, जब एलिया को स्वर्गारोहण होता है एलिया का, तो इलीशा इसके पीछे पीछे आता है और एलिया कई बार उसको वापस भेजता है, लेकिन वो पीछे लौटना नहीं चाहता है। तब पूछता है कि अच्छा बता, मैं तेरे लिए क्या करूं?
तो एलीशा कहता कि जो आत्मा तुझ पर है, जो अभिषेक तुझ पर है, जो नूर तुझ पर है, इसका मुझे दूना भाग चाहिए। एलिया बोलता है कि तूने कठिन बात मांगी है, तो भी अगर मेरे उठाए जाने के बाद तू देख नहीं पाएगा तो ये तेरे लिए हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे बाद भी अगर तू प्रभु के प्रति वफादार रहता है, आज्ञाकारी रहता है, उसकी हुकूमत में चलता है, तो मुझसे भी 2 गुना भाग तुझ पर आ जाएगा आत्मा का। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो एलिया था उसने 7 बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, लेकिन एलीशा ने इस बात को मांगा था कि हमें 2 गुना भाग मिल जाए, तो उसके हम 14 आश्चर्य कर्मों को पढ़ते हैं। उसकी सेवकाई के 14 बड़े बड़े से आश्चर्य कर्मों को पढ़ते हैं, जो एक व्यक्ति केवल अपने सेवक का हाथ ही धुलवा रहा था, जो अपने सेवक का कमर बांध करके सेवा ही कर रहा था। ऐसा नहीं लगता है देखने से कि कोई वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, लेकिन जब वो सेवक के प्रति वफादार है तो परमेश्वर के प्रति वफादार है। अब हम इन बातों को देख लेंगे एलीशा की सेवकाई के बारे में। 2 राजा 2 अध्याय 13 से 14 वचन से हम शुरू करते हैं, फिर आगे इसकी सेवकाई के बारे में हम पढ़ते चले जाते हैं। पहली बात पढ़ते हैं, यरदन नदी को उसने 2 भाग में बांट दिया। जब वो लौट रहा था, यरदन बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी, तो जब उसने अपनी चादर यरदन नदी पर मारी तो लिखा कि वो 2 भाग बट गई। आश्चर्य कर्म जैसे ही एलिया ने बोला था कि ये हो जाएगा अगर तू मेरे उठाए जाने के बाद भी परमेश्वर की अधीनता में रहता, हुकूमत में रहता है, तो ये तेरे लिए कठिन बात नहीं रहेगी। और पहला ही आश्चर्य कर्म वो क्या करता है, उस नदी को 2 भागों में कर देता है। फिर जब वो यरीहो में आता है तो एक सोता है जहां पे पानी उसका पीने योग्य नहीं है, और उस सोते को वो वहां पे जो कड़वा पानी आ रहा था उसको वो पीने योग्य बना देता है उस पानी को। यह आश्चर्य कर्म है। तीसरा आश्चर्य कर्म, कई जवान लड़के लोग जो परमेश्वर और एलिया का उपहास उड़ा रहे थे, उनके बीच में वो भालुओं को भेज देता है। और चौथा आश्चर्य कर्म हम पढ़ते हैं कि जब मोआबी लोग युद्ध के लिए आए थे, वहां पे पानी की बड़ी समस्या थी, तो उसने बताया यहाँ पे आप लोग गड्ढे जितने ज्यादा खोद सकते हो खोद दो। तो लिखा है कि उनमें लबालब पानी आ गया। और 5वें आश्चर्य कर्म के बारे में पढ़ते हैं, एक विधवा औरत थी जो बहुत ज्यादा कर्ज में चली गई थी, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था। वो एलीशा के पास में आती है और एलीशा उससे पूछता है तेरे पास क्या है। वो कहती बस थोड़ा सा तेल है, और कहती जाइए जाइए पड़ोसियों से खाली बर्तन को मांग लेना है और तेल उसमें उड़ेलते जाना है। और इस प्रकार से ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म, उसने तेल को क्या किया, बहुगुणित कर दिया। वो औरत कर्ज से बाहर आ जाती है। ये 5वां आश्चर्य कर्म करता है। फिर अपनी सेवकाई के दौरान एक और स्त्री से मिलता है जिसका नाम सुनोमिन है। उसको पुत्र नहीं हो रहे थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, सब कुछ था, अमीर थी, सब कुछ था, सेवा करने वाली औरत थी। और वो उसके लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि तू बसंत ऋतु में क्या करेगी, अपने सीने से एक बच्चे को लगाएगी। उसको बच्चा प्राप्त होता है। एक दिन इसी सुनोमिन स्त्री का बच्चा मर जाता है, बड़ा होकर के मर जाता है। तब वो स्त्री एलीशा के पास में प्रार्थना के लिए आती है और एलीशा क्या करता है, उस लड़के को, मरे लड़के को जिंदा कर देता है। अगर उसका परमेश्वर के साथ इतना गहरा संबंध नहीं होता, अगर वो परमेश्वर की हुकूमत में नहीं चलता, इन आश्चर्य कर्मों का होना नामुमकिन था। फिर एक बार क्या होता है कि कुछ खाने के लिए नहीं था, उसने चेलों को बोला जाओ साग पात ले आओ।
और जब बनाया गया तो पूरा साग पात कड़वा था, वो सब्जी कड़वी थी। उस कड़वी सब्जी को वो शुद्ध कर देता है, खाने के योग्य कर देता है। नवा आश्चर्य कर्म उसके बारे में पढ़ते कि जो नामान कोढ़ी है, जो राजा का एक बहुत प्रतिष्ठित कर्मचारी है, सूरवीर सूरमा है, उसका बड़ा सम्मान है, लेकिन कोढ़ से परेशान है, कोढ़ का कोई इलाज नहीं मिला है। तब वो एलीशा के पास में आता है। एलीशा बोलता है यरदन में 7 बार डुबकी मार लो, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और उसका कोढ़, जैसे ही नामान इस बात को मानता है, वैसे ही जैसा एलीशा ने बोला था, उसके बदन से कोढ़ गायब हो जाता है। नामान जब आया था तो सोना चांदी बहुत सारे सामान लेकर के आया था। एलीशा ने इन चीजों को देखा तक नहीं था, लेकिन उसका एक और सेवक था गेहजी, जो आज्ञाकारी नहीं था, जो लालची किस्म का आदमी था। उसने सोचा हमें नामान से कुछ तो ले ही लेना, मेरे स्वामी ने यूं ही छोड़ दिया है, इससे कुछ तो ले ही लेना है हमें। और इस प्रकार से वो धोखा दे करके, चीटिंग करके उसे कुछ सामान प्राप्त कर लेता है। ये बात नामान को जब वो अंदर कोठरी में बैठा था प्रभु ने बताया। नामान ने कहा, क्या नाम, एलीशा ने कहा, ये समय सोना और चांदी लूटने का समय नहीं है। तूने जो काम किया है अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए क्या होगा, नामान का कोढ़ तुझे लग जाएगा। और गेहजी उसी दिन से कोढ़ से निवृत्त हो गया। 11वां आश्चर्य कर्म, कुल्हाड़ी, चेलों की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी, और जब वो दुआ करता है कुल्हाड़ी तैरने लगती है। 12वां आश्चर्य कर्म, राजा का संदेश वाहक आता है, जिसको वो दृष्टि देता है और आरामी जो सेना चढ़ाई करके आती है उनको अंधा कर देता है। एलीशा जब मृत्यु हो जाती है, जब प्रभु के पास चला जाता है, उसकी हड्डियां जिस कब्र में रखी गई थी, कुछ दिन के बाद में उसी कब्र में एक मुर्दे को रखा जाता है और मुर्दा उसकी हड्डियों को छूने से जिंदा हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, इतने 14 आश्चर्य कर्मों को हम पढ़ते हैं, इनको विस्तार से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एलिया का जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एलीशा का इंट्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं, तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो कमर बांध करके अपने सेवक एलिया की सेवा टहल करने वाला व्यक्ति था। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो एलिया के हाथों को धुलाता है तंबू में। कोई बहुत बड़ी सेवकाई का उसका वर्णन नहीं मिलता है, केवल इतना जो अपने सेवक के प्रति वफादार है। और इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसके जीवन से हो जाते हैं, जो शायद इतना आसान नहीं है किसी के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से आश्चर्य कर्म हो, तो इस बात के लिए जरूरी है कि हम अपने सेवक के प्रति और प्रभु के प्रति वफादार रहें। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना 13 अध्याय में उसके 4 और 5 पदों में पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो मुर्दों को भी जिंदा कर रहे थे, अंधों को आंख दे रहे थे, लंगड़ों को चलने की ताकत दे रहे थे, नाना प्रकार के रोगियों को चंगा कर रहे थे, उन्होंने इस सबक को सिखाने के लिए, अपने चेलों को यह सबक देने के लिए, यूहन्ना 13 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, भोजन पर से उठकर अपनी ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर कमर बांधी। तब पानी में बर्तन भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा।
यीशु मसीह का अब ये यहाँ पे चरित्र आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के बाद भी उन चेलों के जो उतना परिपक्व नहीं हुए थे, उतना उनका समर्पण भी नहीं हुआ था, तो भी लिखा है उसने क्या किया, अपने अंगोछे से अपने खाना छोड़ करके, खाने पर से उठ करके अपने कपड़े उतार करके अंगोछा लेकर कमर बांधी और पानी में बर्तन भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूछने लगा। 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ये इतना दीनता और नम्रता का पाठ है, और यदि कोई भी व्यक्ति इस पाठ को पढ़ लेता है, जीवन में लागू करता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म किए हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम उससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने पाओगे। आज हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन उथले हैं, हमारा प्रभु के साथ में गहरा संबंध नहीं है, हमारा कलीसिया के साथ गहरा संबंध नहीं, सेवकों के साथ गहरा संबंध नहीं है। और यदि हमारा गहरा संबंध नहीं है तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर हमारा गहरा संबंध है तो हमने यहोशू के बारे में पिछले सप्ताह देखा था। तंबू की ही उसकी सेवकाई थी, लेकिन यरदन जैसी नदी 2 भाग में बट जाती है, यरीहो जैसी दीवार भी गिर जाती है। और जब हम एलिया और एलीशा की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं, एलिया जो यूं ही बवंडर में बादलों पे उठा लिया गया, उसका सेवक तब तक उसी की सेवा करता रहा, लेकिन जब वो उठाया जाना था तो उसने कहा कि जो अभिषेक, जो आत्मा तुझ में है, उसका दूना भाग मुझे चाहिए। क्योंकि वो अपने सेवक के प्रति वफादार था, परमेश्वर के प्रति वफादार था, और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और प्रभु ने क्या किया, उसको 2 गुना अभिषेक दिया। एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए थे और एलीशा ने 14 आश्चर्य कर्म कर दिए। अभी हमने 14 आश्चर्य कर्म आपको गिना दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको। और इस प्रकार से एलीशा की सेवकाई थी। इस प्रकार से एलीशा का संबंध अपने सेवक एलिया के साथ में था। इस प्रकार से उसके उठाए जाने के बाद भी एलीशा का संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होता चला गया। यहाँ तक कि दुनिया से चले जाने के बावजूद भी उसकी हड्डियों से भी एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है, एक मुर्दा जी उठता है, और हम लोग अभी जिंदा हैं। उसका तो हड्डी इतना पावरफुल है कि छू जाने से मुर्दा जिंदा हो गया, हम लोग अभी भी जिंदा हैं। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। उसने कहा कि जो मनुष्य से नहीं होगा वो परमेश्वर से हो जाएगा। जो कुछ तुम बोलोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना करोगे, यदि प्रतीति कर लोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारे गहरे संबंध नहीं परमेश्वर के साथ में, इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं शक बनी रहती है, शक की गुंजाइश रह जाती है, संदेह हो जाता है, और जिसके कारण हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं। इसलिए हमें इस बात पे विचार करना है कि क्या हमारा संबंध, अगर हम सेवक हैं, क्या हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है। मूसा के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि निर्गमन 24:12 में कि वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पहाड़ पे रहा था। 40 दिन 40 रात
परमेश्वर के पहाड़ पे परमेश्वर से बातें करता गया, वहां पे रहा। आज हमारे पास समय नहीं होता है, समय नहीं है परमेश्वर से बात करने का, समय नहीं, परमेश्वर को समय देने का समय नहीं है। उसने समय हमको दिया है, जीने का समय दिया है, लेकिन जिसने समय दिया है उसी के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। ये चीज हमें कमजोर कर रही है, ये चीज हमें कमजोर कर रही है। और जब हम मूसा और उसका क्या नाम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, उनके संबंध के बारे में पढ़ते हैं, तो एक गहरे संबंध के बारे में पढ़ते हैं, आज्ञाकारिता के बारे में पढ़ते हैं। आज जिन सेवकों ने हमें बचाया, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके साथ में कितना वफादार हैं, कितना उनका इज्जत कर पा रहे हैं, कितना उनका बात मान पा रहे हैं। और इस पे हमें विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे हमें चीजों को सुधारने की जरूरत है। और हमें परमेश्वर के साथ में, कलीसिया के साथ में, सेवकों के साथ में एक गहरा संबंध स्थापित करने की जरूरत है। और यही बात हम एलिया और एलीशा के बारे में पढ़ते हैं। संबंध गहरा होने के कारण ही उसको 2 गुना भाग मिल जाता है, आत्मा का 2 गुना भाग मिल जाता है। फिर एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए हैं और एलीशा 14 आश्चर्य कर्म करने की कुव्वत पाता है। ये सब कुछ संबंध के ऊपर निर्भरता, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हाँ, जब वो एलीशा के द्वारा काम कर सकता है तो आपके द्वारा भी काम कर सकता है। एलीशा के द्वारा वो मुर्दे जिंदा कर सकता है तो आपके द्वारा भी वो जिंदा कर सकता है। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता है, हमें अपने जीवन को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर बदला नहीं है, वो आज जैसा कल जैसा था वैसा आज भी है, वो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो यही चाहता है कि आप उसकी अधीनता में रहने पाएं, आप उसकी आज्ञाकारिता में रहने पाएं, और वो आपको संभालेगा, आपकी मदद करेगा, और आपकी जो सेवकाई है, जिस सेवा के लिए बुलाए गए हैं, उसको वो पूरा करने की कुव्वत रखता है, पूरा करवाएगा। तो परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते प्रभु। हमने पढ़ा कि मूसा से आप आमने सामने बात करते थे। हमने पढ़ा कि जब आपने मूसा को बुलाया, वो 40 दिन 40 रात आपके पर्वत के ऊपर आपसे बातें कर सका, और जो व्यवस्था थी, जो नियम थे, जो आज्ञाएं थी, उनको प्राप्त करने में सफल हुआ। यहोशू जो मूसा का सेवक था, वो मूसा के आदेश में उसने जीवन जिया, और इसीलिए उसने भी यरदन उसके सामने टिक नहीं पाई, यरीहो की जैसी दीवार भी टिक नहीं पाई। बड़े बड़े उसने आश्चर्य कर्म कर दिए। यहां पे जब हम एलिया और एलीशा के सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं, एलीशा एक किसान ही है, किसान का ही बेटा है, 12 जोड़ी बैल जोत रहा है। लेकिन जब एलिया उस पर अपनी चद्दर डालता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में आता है, और वो कमर बांध करके एलिया की सेवा में लगा रहता है। तब तक लगा रहता है जब तक कि एलिया उठाया नहीं जाता है। और जब एलिया उठाया जाता है तो वो इस बात की प्रार्थना करता है कि जो आत्मा तुझ में है, जो अभिषेक तुझ में है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और हम पाते हैं
कि उसने दूना अभिषेक को प्राप्त किया क्योंकि वो वफादार था, आज्ञाकारी था। और फिर हम पढ़ते हैं कि उसने 14 आश्चर्य कर्म करने की कुवत पाई। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते कि प्रभु हमारे संबंध आपके साथ गहरे हों, जो कलीसिया है उनके संबंध सेवक के साथ ठीक हो।